एक राखी की कीमत। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक मुस्लिम भाई जो शहंशाह था अपनी बहन के लिए दौरा चलाया। आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, किंतु इस बात को कोई नहीं कहता कि उस समय रानी कर्णावती की मदद करने के लिए कोई भी हिंदू सा राजा तैयार नहीं हुआ था। और तब मुस्लिम शहंशाह ने राखी की कीमत चुकाने के लिए, कर्णावती की मदद के लिए चित्तौड़ आया और मुस्लिम शहंशाह को हराकर पुनः रानी कर्णावती के पुत्र को चित्तौड़ का राजा बना दिया। नमस्कार, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार, एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधता है और अपने भाई से अपनी रक्षा की उम्मीद करता है। इतिहास एक ऐसी ही घटनाक्रम से गुजर चुका है। 15वीं शताब्दी में चित्तौड़ के महाराणा सांगा मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी विधवा पत्नी रानी कर्णावती जब चित्तौड़ पर संकट आया तब उन्होंने दिल्ली के शहंशाह हुमायूं को राखी भेजा था। आज के इस वीडियो में इतिहास का एक ऐसा पल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जब एक हिंदू महारानी ने एक मुस्लिम शहंशाह को राखी भेजा और अपना सुरक्षा करने का उम्मीद किया। एक मुस्लिम शहंशाह को राखी भेजकर संभवतः इतिहास की यह पहली घटना होगी कि एक हिंदू महारानी ने एक मुस्लिम शहंशाह को राखी भेजा और उससे अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने की उम्मीद की। राणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे, एक महान योद्धा थे और महाराणा प्रताप के दादा थे। महाराणा प्रताप जो महान योद्धा हुए हैं भारत के, रानी कर्णावती उनकी दादी थी। रानी कर्णावती जिस दिल्ली शहंशाह हुमायूं को राखी भेजी थी वह अकबर महान का पिता था। अकबर महान और महाराणा प्रताप की युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था, जिस युद्ध में हल्दी घाटी का पीला मिट्टी लाल हो चुकी थी। भारत के वीरों से, भारत के महान सपूतों के रक्त से हल्दी घाटी का पीला मिट्टी लाल हो चुका था। अर्थात रानी कर्णावती के पोता महाराणा प्रताप और शहंशाह हुमायूं का पुत्र अकबर आपस में महान युद्ध लड़ चुके हैं, किंतु वही हुमायूं रानी कर्णावती के राखी भेजने के पश्चात रानी कर्णावती की चित्तौड़ की बहादुर शाह से रक्षा की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। रानी कर्णावती सिसोदिया वंश के मेवाड़ रियासत की रानी थी। वे राणा सांगा की पत्नी और राणा विक्रमादित्य तथा उदय सिंह की माता थी। रानी सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी के बाद उनके नाबालिग पुत्र विक्रमादित्य सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और कर्णावती ने राजमाता के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। एक विधवा औरत के लिए, एक विधवा महारानी के लिए किसी भी देश का राजा होना कितना मुश्किल होता है। राजनैतिक रूप से यह समय मेवाड़ के लिए बहुत कठिन था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राज्य की शक्ति छीन हो गई थी और पड़ोसी राज्यों एवं मुस्लिम शासकों से संकट लगातार बढ़ रहा था। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला करने का निर्णय लिया। हुमायूं मुगल बादशाह बाबर का पुत्र था, जिसने 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुमायूं का शासनकाल बहुत ही उथल पुथल भरा था। उसे अफगान शासक शेर शाह सूरी से भी टकराव करना पड़ा और अपने शासन को संभालने के लिए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। हुमायूं जिस समय रानी कर्णावती
चित्तौड़ की गद्दी संभाली, उस समय हुमायूं अन्य मोर्चों पर लड़ रहा था। रानी कर्णावती के समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया। यह एक बड़ा संकट था क्योंकि चित्तौड़ की शक्ति राणा सांगा के समय की अपेक्षा कमजोर हो चुकी थी। रानी कर्णावती ने स्थिति को गंभीर देखकर अन्य हिंदू राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। तभी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख आता है जिसमें यह कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की याचना की। लोक कथाओं के अनुसार रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी और उसे अपना भाई बनाकर बहादुर शाह से रक्षा करने की याचना की। राखी पाकर हुमायूं भावुक हो गया और वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ ताकि अपनी बहन की रक्षा कर सके। एक मुस्लिम शहंशाह हिंदू महारानी को बहन मानकर राखी की कीमत चुकाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए चल पड़ा। लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी और रानी कर्णावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब होता है अग्नि में प्रवेश। हुमायूं ने चित्तौड़ को बहादुर शाह से वापस ले लिया किंतु रानी को नहीं बचा सका। रानी कर्णावती ने उस समय के कई राजपूत राजाओं से मदद की गुहार लगाई थी किंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में हार कर उसने दिल्ली के शहंशाह हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी रानी कर्णावती की मदद के लिए चित्तौड़ पहुंच गया। जब तक चित्तौड़ पहुंचा हुमायूं तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी, अर्थात अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। किंतु हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़ को जीत लिया और चित्तौड़ को जीतने के बाद रानी कर्णावती के नाबालिग पुत्र विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाया और शान से कहा, आज से चित्तौड़ तुम्हारा है। एक राखी की कीमत, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक मुस्लिम भाई जो शहंशाह था अपनी बहन के लिए दौरा चलाया। आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है किंतु इस बात को कोई नहीं कहता कि उस समय रानी कर्णावती की मदद करने के लिए कोई भी हिंदू सा राजा तैयार नहीं हुआ था और तब मुस्लिम शहंशाह ने राखी की कीमत चुकाने के लिए, कर्णावती की मदद के लिए चित्तौड़ आया और मुस्लिम शहंशाह को हराकर पुनः रानी कर्णावती के पुत्र को चित्तौड़ का राजा बना दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।